करता है मेरा कि हम सभी यदुवंशी एकता बना करके रहे। इसके लिए हम अपने आंगन में धनुष से इस यज्ञ रचा रहे हैं। आप उस यज्ञ को देखने के लिए कृष्ण बलराम को लेकर हमारे यहाँ जरूर आ जाए। पत्र नारद के कहने पर लिखा और अपने मंत्री अक्रूर को दिया है। अक्रूर जी पत्र लेकर वृंदावन में आए। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा, बाबा नंद रोने लगे। बताएं क्या बात है, आप लोग बात क्यों कर रहे हो इतनी? बहुत शोर शराबा आ रहा है मेरे पास तक। बेचारी वो कहा करें यही भूल जावे हम कथा पांडाल में बैठे या घर की पंचायत में बैठे। देखो पीछे कुन्ना में लगी पड़ी उन्हें जैने मालूम लाली नो बोलती जा रही है, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहे हो। और बात ही कोई ना होगी या साड़ी नीकी देख गई होगी जी बड़ी नीकी लग रही कितने की लाई है। अब एक आगी जी हम नहीं लाई बोली फिर बे लाई बोले कमाई लल्ला के हाओ बे बात। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि शोर ना करें, बहुत शोर शराबा हो रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब बड़ी मार्मिक कथा आ रही है प्यारे, बड़ी मार्मिक। नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, नंद बाबा रोने लगे और नंद बाबा रोने लगे। यशोदा मैया कुटी से निकल के आई। बाबा ने यशोदा को आते देखा, झट से आंसू पहुंच लिए। यशोदा बोली बाबा क्या हुआ, आप उदास हैं? बाबा कहने लगे नहीं यशोदा, मेरा छोटा भैया अक्रूर आया है, उसके लिए भोजन प्रसादी तैयार करो जाके। यशोदा मैया तो भोजन प्रसादी तैयार करने चली गई। अक्रूर नंद बाबा के गले लग बहुत रोए। नंद बाबा कहने लगे लाला अक्रूर न जाने वो कंस हमारे छोरन के पीछे काहे को पड़ो है। बड़ी बड़े राक्षसन को माने भिजवायो, मेरे पुत्र को मारन काजे। मैंने अपने पुत्र की रक्षा काजे गोकुल छोड़ दे हो, जब वृंदावन में झोपड़ी डाल डाल के रह रहे हैं और फिर भी वो पीछू नहीं छोड़ रहे हो। तब तक सामने से कृष्ण आ गए। कृष्ण को आते देखा, कृष्ण पास में आए, चाचा को देखा, हाथ जोड़कर चाचा से कहा चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, चाचा जी कैसे हो? ठीक हो? कैसे आना हुआ? बेटा उस पापी कंस ने तुम दोनों भाइयों को मारने के लिए ये बनावटी पत्र लिख करके भेजा है, लेकिन सच यह है बेटा उसके यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं है। कृष्ण कहने लगे क्या? मेरे मामा ने मेरे लिए पत्र लिख करके हमें बुलाया है? बोले हाँ। चाचा जी एक बात कहूं, मुझे मेरे मामा ने बुलाया है, ये बात तुम मेरी बूढ़ी मैया को मत बताना। अगर मेरी बूढ़ी माँ सुनेगी तो मुझे कदापि भी मामा के पास नहीं जाने देगी। बोले ठीक है लाला। कृष्ण कहने लगे चाचा जी एक बात पूछूं? हाँ। हमारा मामा तो बहुत अत्याचारी है, मामा के साथ में आपका मेल कैसे मिल जाता होगा? अक्रूर कहने लगे बेटा जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है ना, ठीक उसी प्रकार से मैं उसके शासन में रहता हूँ। सामने पीपल का वृक्ष हो, कंस कहे कि मंत्री ये पीपल का नहीं है बबूल का है, तो मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल का है। उसकी झूठी बातों पर जी हजूर करते करते कन्हैया मेरी जी में छाले पड़ गए। कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं,
चाचा जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ लाला। 32 दांत और जिब्या में आपका बेटा कृष्ण कौन है? अक्रूर कहने लगे मेरा बेटा तो एक जिब्या हो सकता है जो 32 दांतों के बस में है। कृष्ण हंसकर कहने लगे सच कहा चाचा जी आपने। लेकिन चाचा जी एक बात बताएं आपको। क्या? जिब्या को कभी कमजोर मत समझना। जिब्या दांतों से कम नहीं है। इस जिब्या में हड्डी पसली नहीं होती है चाचा जी, लेकिन ये जिब्या चाहे तो अच्छे की हड्डी पसली तोड़वा देगी। चाचा जी 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है ये मैंने मान लिया, लेकिन जिब्या चाहे तो किसी भलेवांस व्यक्ति से कटुक वचन बोल करके एक ही बार में 32 दांतों को बाहर निकलवा सकती है। ये ताकत होती है उस जिब्या में। जिब्या को कमजोर मत समझिए। तुमने कहा कि मेरा बेटा जिब्या हो सकता है तो अपने बेटा को कमजोर मत समझिए, लेकिन निवेदन यही है कि मेरी बूढ़ी मैया को ये बात पता न लगने पाए। ठीक है लाला। अच्छा चाचा जी मैया ने भोजन प्रसादी तैयार कर ली होगी, चलो आप पालो चल के मैं अभी आता हूँ।